नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में, जहां पर जो है डॉक्टर्स आज भी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन आपको पता है, जिस तरह से कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में पीजी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का जो मामला सामने आया है, उसके बाद पूरे देश में उस चीज़ का विरोध हो रहा है और उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो है लगातार मांग की जा रही है। तो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो डॉक्टर्स भी जो है सड़कों पर है। पिछले कल भी जो है, अगर आपको बता दें, राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो राजधानी शिमला में कैंडल मार्च भी यहाँ पर किया है। और एक ही मांग है कि जो दोषी है उस पर जो कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। शहीद का दर्जा जो है उस डॉक्टर को यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद जब आराम वहाँ पर करने आई तो उनकी जो हत्या और दुष्कर्म का जो मामला सामने है, जो काफ़ी निंदनीय जो ये घटना सामने आई है, जिसको लेकर पूरे देश में इस तरह का जो लगातार जो ये विरोध यहाँ पे चल रहा है। तो राजधानी शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में भी जो है रेजिडेंट डॉक्टर जो है आज यहाँ पर इकट्ठा है और कुछ मांग को लेकर यहाँ पर आए। Bring the justice to the lady. We also want to strengthen the security measures in our institute. So we have requested from authorities to put CCTV cameras outside the duty rooms of doctors. और हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो। And those who are accused, they should be punished. ये तस्वीरें आपको आईजीएमसी हॉस्पिटल की हम आपको दिखा रहे हैं और न्याय दिलाने की मांग जो लगातार यहाँ पे की जा रही है और खासतौर पर जो सीबीआई जांच करने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। बोलने वाले हैं सारे बोलने वाला है। तो चलिए हम बातचीत भी करेंगे। जो ये मामला सामने आया है, मैम, एक काफ़ी दुखद घटना ये सामने आई है, और क्या कहना है आपका? और आज जो सभी जो है विरोध, ये बहुत ही दुखद घटना घटी है और इसने सबके मतलब एवरीवन इज शॉक्ड ये सुन के। शी वाज नॉट जस्ट अ फीमेल डॉक्टर, वो किसी की डॉटर थी, वो किसी की सिस्टर थी। और ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। ये इंसिडेंट ये हाईलाइट करता है कि आप एक वर्क प्लेस में भी, इंडिया जैसी कंट्री में, आप एक अपने वर्क प्लेस में भी जो विमेन है, दे आर नॉट सेफ। कि कोई अपनी नाइट ड्यूटी देने जा रहा है और आपके पास एक प्रॉपर प्रोविज़न नहीं है, एक प्रॉपर ड्यूटी रूम तक नहीं है उस डॉक्टर के लिए। वो इज़ सर्विंग यू फॉर 36 आवर्स, 48 आवर्स की लगातार ड्यूटी दे रही है वो। और प्रॉपर ड्यूटी रूम ना होने की वजह से उसको सेमिनार रूम में जाके रेस्ट करना पड़ा 3 बजे। और वहाँ जाके उसके साथ क्या होता है, उसके साथ रेप होता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी जिसने अपनी डॉटर देश को दी है, टू सर्व अस, टू सर्व ऑल द पेशेंट्स। 5 इयर्स की उसने MBBS की स्टडी की है, इतना टफ एग्ज़ाम निकाल के। फिर उसने नीट PG का एग्ज़ाम निकाल के, फिर उसने चेस्ट एंड पल्मोनरी मेडिसिन की, शी वाज द 2nd ईयर रेजिडेंट। इतनी घोर परीक्षा, इतनी घोर मेहनत करके उसको क्या फ़ल मिल रहा है। और ये बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज एक के साथ हुआ है, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है,
क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो पूरे कंट्री में ही ऐसी है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, चाहे वो IGMC हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड का कोई प्रोविज़न नहीं है। ड्यूटी रूम्स है, वहाँ लॉक नहीं लगते हैं, तो आप कैसे कोई भी अंदर एंटर हो सकता है, ड्यूटी रूम में भी अगर प्रोवाइडेड हैं। एंड सिक्योरिटी गार्ड आधे टाइम दे आर नॉट ऑन ड्यूटी, दे आर स्लीपिंग। जब रिक्वायर्ड होता है तो अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किए भी हैं तो आधे एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटी, नो दे आर नॉट, आधे इंटॉक्सिकेटेड होते हैं या दे आर नॉट फिजिकली फिट। तो हमारी डिमांड यही है कि जो फीमेल्स है, वी हैव अ फियर इन आवर माइंड, हमें हमेशा डर लगता है कि कहीं हमारे साथ रेप ना हो जाए, कहीं कोई हमें मार के ना चले जाए। तो हम चाहते हैं कि हमें वो बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए। जब इतनी मेहनत करके कोई आपके ही पेशेंट्स को, अपने कंट्री को सर्व कर रहे हैं, तो क्या हमें इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती है कि हमें एक प्रॉपर रूम मिले, CCTV कैमरास हो। तो यही डिमांड है कि प्रॉपर ड्यूटी रूम होने चाहिए, क्योंकि अगर उस कॉलेज में प्रॉपर ड्यूटी रूम होता तो उसको सेमिनार रूम में नहीं जाना पड़ता, उसके पास अपना सेपरेट रूम होता रेस्ट करने के लिए ना। वहाँ CCTV कैमरास की प्रोविज़न भी होनी चाहिए, और सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था वहाँ पे। अगर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता तो ये इंसिडेंट ना होता। तो प्रॉपर हमें सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है। तो यही हमारी मुद्दा है कि हमें प्रॉपर ड्यूटी रूम चाहिए है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, और हमें प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जो कि ट्रेंड होने चाहिए, मतलब ताकि अगर कुछ हमारे साथ इंसिडेंट होए तो एटलीस्ट वो हमें प्रोटेक्ट तो कर सके, ऐसा ना हो कि वो भी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा मेन मुद्दा है। और बाकी मेल डॉक्टर्स के साथ भी यही होता है, क्योंकि प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती है तो उनको भी कोई भी मार के चले जाता है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। कई बार एज होती है, कई बार कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा पाता। उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम पेशेंट को बचा सकें, बट कई चीज़ें नहीं हो पाती है। कई बार बीमारी ही इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, बट उसका रोज़ जो होता है वो सामने वाले डॉक्टर पे ही निकलता है, और उसको पीट के मार के सब चले जाते हैं, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। तो उन केसेस में हमें एक सिक्योरिटी गार्ड तो चाहिए जो कि हमें उस रोज़ से बचा सके, जबकि हमारी अपनी कोई गलती होती भी नहीं है। तो यही कहना चाहते हैं कि आज ये उसके साथ हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे CM को, सबको, जो भी हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये प्रोविज़न लाना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ इतना बड़ा गंदा काम करके जा रहा है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए। और अभी तक इस इंसिडेंट्स में सिर्फ एक पुलिस, जो एक ही है सस्पेक्टेड, उसी को ही अरेस्ट हुआ है, बल्कि इसमें 2-3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, क्योंकि जो ऑटोप्सी है उसमें 2-3 सीमन सैंपल पाए गए हैं। तो जब तक विक्टिम को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। आप एक फीमेल हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना सेफ अपने आप को समझते हैं आप? रात को ड्यूटी आप देते हैं, लोगों के बीच में यहाँ पर रहते हैं, कितना सेफ आप लोग समझते हैं? और IGMC की बात करें, क्या है? देखिए, ऐसा है हमारी कंट्री में, पहली बात तो ये कि फ़ीमेल कहीं पे भी सेफ फील नहीं कर सकती है, ठीक है, बी इट इन हर ओन होम, इन हर नेबर्स होम, ठीक है, सड़क पे चलते हुए, कहीं भी मार्केट में जाते हुए, लेट नाइट जाते हुए, अर्ली मॉर्निंग आते हुए, लाइक मतलब वी पीपल नेवर फील कम्प्लीटली सेफ इन आवर ओन कंट्री, ठीक है। मतलब और अब तो ऐसा नौबत आ चुकी है कि अपने वर्क प्लेस में भी सेफ फील नहीं कर सकते हम लोग, गिवन दैट जो इतना हीनियस क्राइम और इतना गंदा इंसिडेंट हुआ है हमारे कंट्री में। मतलब वी शुड ऑल बी वेरी शेमफुल ऑफ दिस इंसिडेंट, एंड अर्जेंटली इस पे होना चाहिए। एंड इशू इज़ दैट कि एक इंसिडेंट हो चुका है, वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर बी होल्ड्स, एंड हम सबको एक सिक्योरिटी प्रॉपर चाहिए। आई विल नरेट वन इंसिडेंट, वहाँ जहाँ पे हमारी मेडिसिन कैजुअल्टी में पर्सन केम फुल्ली इंटॉक्सिकेटेड, अपने फादर को लेके आए थे टू शो दैट पेशेंट, एंड उसके साथ तेवर और 3-4 अटेंडेंट और थे, बट दैट पर्सन वॉज कम्प्लीटली अंडर एल्कोहल इन्फ्लुएंस। हाउ डेयर डिड ही एंटर इन टू आर मेडिसिन कैजुअल्टी, एंड ही स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद मी, माई जूनियर कलीग्स, एंड मेरे साथ और थे। लाइक मतलब इट शुड नॉट मैटर कि हम लड़कियां हैं या हमारे साथ लड़के हैं, नहीं है, हम भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। वो आके हमसे बदतमीजी करा था मेडिसिन कैजुअल्टी में, कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होता, देयर आर मल्टीपल अटेंडेंट्स एट द सेम टाइम, वी फेस सो मेनी इशूज़। गार्ड को पूछो, कोई पता नहीं है वेयर द हेल इज़, कोई क्लास 4 पूछो, कोई पता नहीं है कहाँ पे हैं। मतलब दीज पीपल आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर देयर ओन ड्यूटीज़। उनसे क्यों नहीं पूछा जाता वो क्यों नहीं अपनी ड्यूटी कर रहे, हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हम 36 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, एट दी एंड हम ये सब फेस कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करते हैं, देन वी फेस दिस डिसरिस्पेक्ट
डिसरिस्पेक्ट एंड इज अ मिसबिहेवियर। 2 मिनट के लिए भी हेड डाउन कर लो, 2 सेकंड के लिए भी बैठ जाओ, द पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स स्टार्ट सेइंग कि डॉक्टर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। व्हाई दे डोंट से कि गार्ड कहाँ है, व्हाई इज द लॉ एंड ऑर्डर नॉट बीइंग मेंटेन। हमारे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, स्टेट का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसे हालात हैं कि आप कैजुअलिटी में आके देखना कभी, मतलब कैजुअलिटी में रियल लाइफ आप सामने देखना लाइफ की कैसी मतलब सिचुएशन होती है। मच्छी बाजार बनाया होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी आ रहा है, मतलब हु नोज मतलब कौन पर्सन एंटर हो रहा है, हु नोज, कोई क्रिमिनल आ रहा है, कोई आ रहा है, हमें पता ही नहीं है। हमारा ड्यूटी रूम है, कैजुअलिटी ड्यूटी रूम है पीछे, उसका इतना ऑफुल सिचुएशन है, मतलब मल्टीपल टाइम्स इंसिडेंट हो चुके हैं कि लोग वहाँ पकड़े जा चुके हैं नशे करते हुए, बैठे हुए इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, अल्कोहल लेते हुए। हमारा अपने हॉस्पिटल के स्टाफ के भी कई लोग करते हैं ऐसे, तो कौन है इस सब के लिए लायबल? कल को कुछ हो जाए फिर किसको बोलेंगे हम? आपको क्या लगता है कि जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तभी लोग जागते हैं, हमारा प्रशासन जागता है, हमारी सरकारें जागती है? आपने कहा कि आईजीएमसी की आपने बात की कि अल्कोहल पी के आपके पास बदतमीजी यहाँ पे कर रहा है, तो कोई चेक नहीं है कि चाहे बड़े ऑफिसर्स हैं, चाहे बड़े उनसे आपने कभी बातचीत की? देखिए, चेक तभी होता है, मतलब दिस इज़ द सैड रियलिटी, चेक तभी होता है अगर कोई बड़े नेता का कोई अपनी माँ बहन होगी तभी चेक होगा, तब तक उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार जागेगी, दे विल ब्लिंक देयर आइज ऐसे ऐसे करके, देन दे विल बिकम ब्लाइंड टू दिस सिचुएशन। आफ्टर 1 मंथ, फ्यू मंथ्स ये वैसे ही सब कुछ ठंडा हो जाना है। बट ये कि वी एज डॉक्टर कम्युनिटी हम नहीं चाहते कि ये मैटर सेटल हो जब तक प्रॉपर नहीं होता इंश्योर। वी विल नॉट लेट इट गो, मतलब एज इट कि वेस्ट में चला गया ये सब। हम चलो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, कल को हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड। यहाँ पे इतने क्राइम होते हैं डॉक्टर्स के साथ, मतलब हमारे लिए हम क्या इंसान नहीं है? हम यहाँ पे इतने डबल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हमारी तब भी कोई इज्जत नहीं होती है। मतलब हम इज्जत भी नहीं मांग रहे भाई तुमसे कि तुम हमें पैर छुए, ऐसे कुछ ज़्यादा इज्जत दो, बट कम से कम एक बेसिक डिग्निटी तो है हर एक पर्सन की। तो आईजीएमसी में मतलब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे ऑफिशियल से, हमारे आईजीएमसी के जो हेड हैं, जो एमएस हैं, जो भी हैं यहाँ के इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल हैं, कि यहाँ पे एटलीस्ट आप अपने सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया आप अपने अपने इंस्टीट्यूशंस अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं इंश्योर, तो एटलीस्ट हम अपने इंस्टीट्यूशन में करेंगे तो वो मतलब अच्छा माहौल बना के रखो यार सबके लिए, दैट पीपल शुड नॉट थिंक डबल की ट्वाइस की हमने बनना है डॉक्टर या नहीं बनना कल को, नहीं तो मतलब कंट्री का फ्यूचर तो खैर है ही अंधेरे में। नहीं तो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो डॉक्टर्स जो है खासतौर पर जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनका यहाँ पर कहना है कि सिक्योर यहाँ पर नहीं है और सिक्योर नहीं है, और अपनी बात इन्होंने यहाँ पर बाकायदा रखी। बातचीत कर रहे हैं हम सिक्योरिटी की और बात करें सुरक्षा की। आप भी कुछ फीमेल है, आईजीएमसी में भी काफ़ी बुरा हाल है, तो क्या लगता है आपको कि ऐसी चीज़ें होने के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं? आपको क्या राय है? ऐसे इंसिडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये अभी हाईलाइट हुआ है, जहाँ पे कोलकाता में ये हुआ है, ये हाईलाइट हो गया है। हम डे टू डे वर्क में, एक्टिविटीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, लेकिन वो दब जाती है बिकॉज वी एज ए डॉक्टर आर टॉट दैट कि एम्पैथेटिक होना है, तो हम दूसरे की सिचुएशन समझ के उस चीज़ को दबा देते हैं। लेकिन अब ये इतनी एस्केलेट हो गई है कि अब हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जैसा कि कोलकाता में भी हुआ है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर एक फिक्स होता, लोगों में डर होता, तो शायद वो चीज़ ना होती। तो इन सब चीज़ों को हटाने का, रोकने का एक ही तरीका है कि स्पेशली रेप के लिए एंड इवन डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर बनाना चाहिए, जिसमें लोगों के अंदर डर बैठे, ताकि वो आगे करने से 2 बार सोचें। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए चीज़ें बार बार हो रही हैं। अभी आज तो ये हाईलाइट हुई है, आप लोग आए हैं, हम इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एक को पकड़ कर देखेंगे तो रोज़ के रोज़ बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं हमारे साथ, जिससे आपको लगेगा कि हम लोग कितना सफ़र करते हैं। गिवन अटेंडेंट्स, गिवन पेशेंट्स ऑल्सो, अटेंडेंट्स के इमोशंस होते हैं, वो भी हमें ही सब कुछ झेलना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, लेकिन उसमें हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये कि इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, उनको तो जस्टिस मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम सबकी सिक्योरिटी भी इंश्योर होनी चाहिए। आईजीएमसी में क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी है आपके लिए, अगर एज ए पर्सनल आपसे? अभी मुझे यहाँ पे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं अभी करंटली, तो अभी तक मेरे साथ ही बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे सिक्योरिटी मुझे डर लगा है कि पता नहीं सेफ है भी है कि नहीं है। गिवन गार्ड्स हैं, होते हैं, तैनात हैं, लेकिन ट्रेंड नहीं है। स्पेशली आई वर्क इन अ साइकेट्री डिपार्टमेंट और वहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट्स में, तो वी वांट ट्रेंड गार्ड्स। नो डाउट गार्ड्स आर गिवन टू अस, बट इतने ट्रेंड नहीं है कि वो हमारी सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के आप गार्ड लगा दो, वी वांट ट्रेंड गार्ड्स, प्रॉपर सिक्योरिटी, CCTV कैमरास। ये हड़ताल कब तक चली रहेगी आपकी? ये आवाज़ जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता, हमारे फेलो फ्रेंड को जस्टिस नहीं मिलता, तब तक ये हड़ताल चलेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर्स अपनी बात यहाँ पर जरूर रख रहे हैं। सिक्योरिटी का मामला काफ़ी यहाँ पर है, सुरक्षा का मामला काफ़ी है कि सुरक्षा यहाँ पर डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए।
इनका कहना है कि कई बार जो पेशेंट्स हैं, उनके जो परिजन हैं, अटेंडेंट हैं, उनके साथ काफ़ी बदतमीजी यहाँ पर की जाती है। आईजीएमसी की अगर बात करें, आईजीएमसी की जो है बातें यहाँ पर शेयर की है कि सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर ज़ीरो है और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ट्रेंड यहाँ पर होने चाहिए। इंसिडेंट हुए हैं, कई दब जाते हैं, कई सामने आ जाता है, जिस तरह से कोलकाता का मामला सामने आया है। उनका ये कहना है कि आगे और इस तरह से ना हो तो प्रशासन को भी जागना चाहिए, सरकार को भी जागना चाहिए और डॉक्टर्स का, इनकी ये मांग है कि डॉक्टर्स के लिए एक अलग से कानून हो ताकि उसके तहत इनको सुरक्षा यहाँ पर मिल सके। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।